नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के गणित विषय पर, जिसमें आज हम लोग अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 11.2 को हल भी करेंगे। इससे ऊपर के अध्याय को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के ये 8th क्लास के मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। चलते हैं पाठ पर। यह है आपका अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। पिछले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, और इसमें प्रश्नावली 11.1 को हम लोग हल भी कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग इसको पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनल वेरिएशन। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग अंत में प्रश्नावली 11.2 को हल भी करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग सीधा समानुपात को पढ़े थे, और इस वीडियो में हम लोग व्युत्क्रमानुपाती विचरण को समझेंगे, यानी व्युत्क्रम अनुपात। देखिए, यहाँ लिखा है, दैनिक जीवन में हम कुछ स्थानों पर देखते हैं कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में घटने लगती है। ठीक है, देखिए जैसे पिछला जो हम लोग पढ़े थे सीधा अनुपात, उसमें क्या रहा था, जैसे मान लीजिए किसी कलम का दाम 5 रुपया है, एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 2 कलम का दाम कितना होगा, 10 रुपया होगा। 3 कलम का दाम 15 रुपया, 5 कलम का दाम 25 रुपया। कहने का मतलब जितना कलम बढ़ेगा उतना ही इधर इसका दाम भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें एक राशि से के बढ़ने से दूसरा राशि घटने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, सीधा अनुपात में जैसे कलम का संख्या बढ़ रहा है तो दाम भी बढ़ते जा रहा है ना। जैसे 2 कलम है तो 10 रुपया है, 4 कलम हो गया तो अब 20 रुपया हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, घटते जाता है। अब जैसे देखिए, एक सड़क पर मिट्टी डालने के काम को पूरा करने के लिए आवश्यक मजदूरों और दिनों की संख्या नीचे सारणी में दी हुई है। मतलब एक सड़क है, उस पर क्या करना है, मिट्टी डालना है। ठीक, अच्छा, मिट्टी डालना है तो देखिए मजदूरों का संख्या यहाँ दिया हुआ है और नीचे दिनों का संख्या दिया हुआ है। अगर 5 मजदूर मिलके उस सड़क पर मिट्टी डालेगा, ठीक है, तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, 60 दिन में। ठीक है, 5 मजदूर अगर काम करेगा तो उसको पूरा सड़क को भरने में 60 दिन लगेगा। अच्छा, अगर यही मजदूर का संख्या बढ़ के 10 को मजदूर हो जाएगा तो अब उसको भरने में कितने दिन लगेगा, अब 30 दिन में भर लेगा। ठीक, अच्छा, यही मजदूर का अगर 15 को हो गया तो उसको 20 दिन में भर लेगा। अब मजदूर 20 को हो गया तो उसको और 15 ही दिन में भर लेगा। अच्छा, मजदूर अगर 5 से अब 30 हो गया तो उसको कितने दिन में भर लेगा, 10 दिन में भर लेगा। है बात समझ में। तो मतलब जैसे जैसे मजदूर का संख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे दिनों की संख्या, काम करने का जो दिन है वह घटते जा रहा है। लेकिन पिछले सीधा अनुपात में क्या हो रहा था कि एक राशि बढ़ रहा था तो दूसरा राशि बढ़ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। अब देखिए, व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या है, इसको आप इससे समझ सकते हैं। आपके किताब में अगले पेज में दिया हुआ है, जब 2 चर राशियों में परस्पर इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान कम हो, या पहली राशि का मान कम करने से दूसरी राशि का मान क्या हो, बढ़ने लगे। है बात समझ में। तथा प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहे तो उनके बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। है बात समझ में। देखिए, इसमें 3 चीज़ें हमको बहुत अच्छा समझना है। सबसे पहला बात यह है कि उनमें से जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान कम होने लगता है। ठीक है, जब एक राशि का मान उसमें बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अच्छा, दूसरा यह होता है कि अगर एक राशि का मान कम होने लगता है तो दूसरी राशि का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक, 2 पॉइंट निकल गया यहाँ से। अच्छा, तीसरा यह है कि प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का जो गुणनफल होगा वह नियत रहेगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, प्रत्येक स्थिति में दोनों राशि का गुणनफल नियत रहता है। अब इसको समझ लीजिए आप। यहाँ से अभी जो आप उदाहरण समझे हैं, मजदूर अगर 5 गो है तो कितना दिन लग रहा है उसको, 60 दिन। मजदूर अगर 10 गो है तो उसको कितना दिन लग रहा है, 30 दिन। मजदूर 15 गो है तो कितना दिन लग रहा है, 20 दिन। वैसे ही मजदूर 30 है तो अब कितना दिन में कर ले रहा है, 10 दिन में कर ले रहा है। ठीक, तो बढ़ रहा है, बढ़ने से क्या हो रहा है, यह मजदूर संख्या बढ़ रहा है तो यह नीचे घटते जा रहा है। ठीक, अच्छा, मजदूर का संख्या इधर से देखिए, इधर से इधर घटते आ रहा है तो दिनों का संख्या बढ़ते आ रहा है। दोनों हो गया। अब तीसरा उसमें क्या था कि दोनों को राशि का जो गुणनफल होगा वह सब में समान रहेगा। जैसे देखिए, 60 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 × 30, 300 होगा। ठीक, तो इन सभी को गुना करेंगे तो 300 ही आएगा। ठीक, जैसे देखिए 30 दहिया के 300, ठीक, 15 × 20 300, 20 × 15 300,
30 दहिया के 300। ठीक, व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, दोनों राशि का जो गुणनफल होता है वह सभी जगह एक समान रहता है। आया बात समझ में? तो अब आइए हम आते हैं प्रश्नावली 11.2 पे। ठीक है, इसका देखिए पहला प्रश्न है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यह x और y कैसा विचरण है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में क्या होता है, दोनों राशि का जो गुणनफल होता है वह एक समान रहता है सब में। आया बात समझ में? तो देखिए इसमें इसका मान कितना होगा, 9 × 72। ठीक है, 12 × 6 = 72, तो इसका भी 72 होना चाहिए। तो 4 में कितने से गुना करेंगे तो 72 आएगा, 18 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक, 18 × 4 = 72। ठीक, वैसे ही 10 में कितने से गुना करेंगे तो 72 आएगा। तो 10 में आप देखिए 7.2 से गुना करेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए 36 में कितना से गुना करेंगे तो क्या 72 आ जाएगा। तो 36 दूना 72 हो जाएगा। तो अब जो है आपका यह दोनों x y क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का जो गुणनफल का मान है, इस सभी में दोनों राशि का जो गुणनफल का मान है वह क्या हो गया, अब समान आ गया। आया बात समझ में? तो यह जो आपका x और y का जो व्युत्क्रमानुपाती विचरण था उसमें यही भराएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ खाली स्थान है। वैसे ही देखिए निम्नांकित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यह भी व्युत्क्रमानुपाती ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए चाल है और नीचा समय है। ठीक है, जितना चाल बढ़ेगा उतना ही समय कम होते जाएगा। ठीक है, आप मान लीजिए बाइक चलाइएगा, बाइक से कहीं जाइएगा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे, तो आप जितना ही बाइक का स्पीड बढ़ाइएगा उतना ही आपको समय कम लगेगा, और जितना ही आप बाइक का स्पीड घटाइएगा उतना ही समय आपको ज़्यादा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ाने से घट रहा है और घटाने से बढ़ रहा है। तो यह कैसा विचरण हुआ, यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण हुआ। तो इसमें भी वही होगा, दोनों राशियों का गुणनफल क्या होगा, सब में एक समान होगा। तो देखिए इस दूसरे नंबर में दोनों राशि का मान दिया हुआ है, तो इस दोनों को गुना करके देखिए कितना आ रहा है, 8 × 4 = 32, 320 आएगा। ठीक, तो यही 320 सब में गुना करने पर आना चाहिए। 4 में आप कितना से गुना करेंगे कि 320 आ जाएगा। तो 4 में आप 320 में 4 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा कितना से गुना करना है। ठीक है, तो 80 होगा यहाँ पर। ठीक, आप 4 में 80 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 320। देखिए इसका भी मान 320, इसका भी मान 320। वैसे ही हमको सब में 320 लाना है गुना कर करके। अब देखिए आप 20 में कितना से गुना करेंगे तो 320 आएगा। तो आपको 20 में 32 से गुना नहीं 32 नहीं 16 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320। वैसे ही 10 में कितना से गुना करेंगे 320 आएगा, तो 32 से गुना करेंगे। ठीक, अब वैसे ही 64 में आप कितना से गुना करेंगे कि 320 आएगा, तो 64 में 5 से गुना करेंगे। अब हमको किससे गुना करना है, अब यह कैसे ज्ञात होगा, तो हम क्या करेंगे, 320 में 64 से भाग देंगे तो हमको 5 आ जाएगा। वैसे ही 320 में हम 10 से भाग देंगे तो 32 आ जाएगा। वैसे ही 320 में हम 20 से भाग देंगे तो हमको 16 आ जाएगा। आशा आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो देखिए चाल अगर 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना लगेगा, 80 मिनट। ठीक, चाल अगर 8 है तो समय कितना लगेगा, 40 मिनट। चाल अगर 16 है तो समय 20 मिनट। चाल अगर 32 है तो समय 10 मिनट। और चाल अगर 64 है तो समय 5 मिनट। ठीक है, यह व्युत्क्रमानुपाती है ना। चाल बढ़ रहा है तो हमारा समय क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में मजदूर जब 10 गो है तो कितने दिन में काम कर ले रहा है, 2 दिन में। अब मजदूर 2 गो है तो अब कितने दिन में काम करेगा, तो इसको मान लीजिए आप x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप तो पढ़े हैं पीछे कि यह दोनों का गुणनफल क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, यानी 2 × x बराबर इसका जो गुणनफल होगा वो उतना ही इसका भी गुणनफल होगा, यानी 10 × 2 यही होगा ना। अब हम x का मान आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 10 × 2/2 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया आपका, 10 बच गया। x बराबर 10, यानी 2 मजदूर 10 दिन में काम कर पाएगा। ठीक है, 10 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही चार्ट में सजा देंगे, एकदम आसान प्रश्न सब है। का प्रश्न है 4 नंबर में कि 45 मजदूर किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 27 दिन में। ठीक, तो अब कितना मजदूर उसी काम को 15 दिन में कर लेंगे, तो कितना मजदूर हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का जो गुणनफल होगा एक समान होगा, आपको पता है, पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक, यानी 15 × x बराबर क्या होगा, 45 × 27, यही होगा ना। अब हम x का मान यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, 15 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 45 × 27/15 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 × 15, 5 × 9 45, 9 मरतबे कट गया। अब देखिए 3 से 3 9 27, 9 मरतबे कट गया, 9 9 81, यानी
यह 81 हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया 81। ठीक है, तो 81 मजदूर उस काम को कितने दिन में कर पाएगा 15 दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ देखिए 81 होगा, 81 क्या होगा मजदूर, आपका आंसर हो गया। ठीक, तो 15 दिन में कई गो मजदूर काम कर पाएगा 81 को मजदूर उसको 15 दिन में ख़त्म कर देगा। हम देखिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगा। यानी 30 की स्पीड से जा रहा है तो 6 घंटे में पूरा कर ले रहा है। अब कितना की स्पीड से जाएगा कि 4 घंटे में पूरा कर लेगा, एकदम आसान है। ऐसे ही हम इसको हम चार्ट में बैठा देंगे। समझिए यहाँ पे वह जो बस है वह उसका चाल जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कितना समय में पूरा कर ले रहा है, पहुँच जा रहा है 6 घंटे में पहुँच जा रहा है। ठीक, अब उसी बस का स्पीड कितना होगा यानी चाल कितना होगा कि वह 4 घंटे में पहुँच जाएगा, तो इसको हम x मान लेंगे। ठीक, अब यह चूँकि व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका गुणनफल और इसका गुणनफल क्या होगा बराबर होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे x गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा 30 गुने 6। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह 4 गुना में इधर भाग में हो जाएगा 30 गुने 6 भागा 4। अब देखिए 2 दूना 4, यह 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30, फिर 2 से यह 3 मरते कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 15 तिहाई 45। ठीक है, यानी x बराबर 45 हो गया। तो देखिए चाल कितना हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जब यह बस जाएगा तो वह कितना समय में पूरा पहुंच जाएगा 4 घंटे में पहुंच जाएगा। और 30 के स्पीड से जा रहा था तो कितना समय में पहुंचा है वह 6 घंटे में पहुंचा है। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका 40 घोड़े 1 कुंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिन में खाएंगे। देखिए वैसे ही चार्ट में बैठाएंगे इसको, 40 घोड़ा 7 दिन में खा रहा है तो कितना घोड़ा 28 दिन में खाएगा, एकदम सिंपल है। देखिए इस प्रश्न संख्या 6 में 40 घोड़ा कितना दिन में खा रहा है 7 दिन में, तो कितना घोड़ा यानी x घोड़ा उसको 28 दिन में खा जाएगा, यही प्रश्न है। ठीक, तो हम इसको भी आसानी से याद कर लेंगे, इतना गुने इतना बराबर इतना गुने इतना। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती में होता है ऐसा, x गुने 28 बराबर 40 गुने 7, ये एकदम आसान हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 28 इधर भाग में आ जाएगा यानी 40 गुने 7 बटा 28 हो जाएगा। देखिए 7 चौका 28 और 4 दही यहाँ के 40, यह कितना हो गया 10 हो गया, यानी x बराबर 10। ठीक, तो 10 गो घोड़ा हो गया आंसर आपका, यानी 10 घोड़ा उसको उस अनाज को कितने दिन में खा पाएगा 28 दिन में खा पाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री बची हुई है। ठीक है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। प्रश्न को समझे पहले अच्छे से। देखिए 300 बच्चा के लिए कितना दिन का राशन पानी बचा हुआ है, 15 दिन का राशन पानी बचा हुआ है। ठीक, अच्छा अवकाश यानी जब छुट्टी हुआ है उस स्कूल में छात्रावास में 200 लेकर कहाँ चला गया, अपना घरे चला गया, तो अब उस छात्रावास में कितना बचा 100 बचा है ना। 300 छात्र था, 200 लेकर घरे चला गया अपना, तो बचा 100। तो उस बचे हुए छात्रों के लिए अब वह राशन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, यह आपको बताना है। तो देखिए इसको हम चार्ट में सजा देंगे है ना, छात्र का संख्या और नीचे कितना दिन का सामग्री बच गया है वह संख्या। ठीक, देखिए 300 छात्र है तो कई दिन चलेगा 15 दिन चलेगा। ठीक, अच्छा अब अवकाश के कारण 200 चला गया। ठीक है, तो 200 चला गया तो 300 में से 200 चला गया तो कितना बच गया 100 ना बचा। तो अब 100 बच्चा के लिए वह राशन सामग्री कितने दिन तक चलेगा, यानी 1 दिन तक चलेगा। ठीक, यही आपका चार्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ये जितना ज़्यादा बचा रहेगा, मतलब 300 बच्चा है तो 15 दिन चल रहा है, अब 300 से कम हो गया 100 हो गया तब और ज़्यादा दिन चलेगा ना। ठीक है, तो यह व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इतना गुने इतना बराबर क्या होगा, इतना गुने इतना होगा, यानी 100 गुने x बराबर 300 गुने 15 होगा। ठीक है, अब हम x बराबर निकाल लेंगे आसानी से। x बराबर क्या हो जाएगा, यह 100 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 300 गुने 15 भागा 100 हो जाएगा। 2 को शून्य से 2 को शून्य कट गया, यानी 15 तिहाई 45। ठीक, x बराबर 45। तो देखिए यह x माने थे आप, तो 100 छात्रों के लिए अब वह कितना दिन चलेगा, वह 45 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो 45 दिन आपका आंसर हो गया। ठीक।
देखिए 8 नंबर प्रश्न को समझिए। एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने से के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। तो देखिए एक छावनी था सैनिक का जिसमें 700 सैनिक था, और वह उसके पास जो खाना था वह कितना दिन चलता, 25 दिन तक चलता। ठीक, लेकिन क्या हुआ, उस छावनी में कुछ और सैनिक बाहर से आ गया, तो 700 सैनिक से बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, जब सैनिक बढ़ गया तो अब खाना जो है यह 25 दिन से और कम चलेगा, है ना, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक हो जाएगा तो और खाना कम चलेगा ना। किंतु आ जाने से क्या हुआ, वो खाद्य सामग्री केवल कितना दिन चला, 20 दिन चला मात्र। ठीक, तो देखिए जब छावनी में 700 सैनिक था, ठीक, तो कई दिन चल जाता खाना, 25 दिन खाना चल जाता। ठीक, किंतु उस छावनी में कुछ सैनिकों के आ जाने के कारण अब कितना सैनिक आया, अब सैनिक कितना हो गया, मान लीजिए 1 सैनिक हो गया। ठीक, तो अब वह खाना कितना दिन चला, मात्र 20 दिन चला। यही आपका चार्ट है। ठीक तो यह व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो देखिए इतना गुने इतना बराबर इतना गुने इतना होगा। ठीक है, यानी x गुने 20 बराबर 700 गुने 25 होगा। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 700 गुने 25 बटा, देखिए x इधर गुना 20 में है तो यह 20 इधर भाग में हो जाएगा। ठीक, 1 सोना से 1 सोना कट गया और 2 से 35 मरतबे कट जाएगा, 35 दूना 70। ठीक है, तो अब देखिए 25 गुने 35 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 875। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 875। यानी यह जो खाना जो 20 दिन चला है वह कितने सैनिकों के कारण चला है, 875 सैनिकों के कारण। तो 875 सैनिक हो गया है उस छावनी में, तब वह खाना कितना दिन चला है, 20 दिन। ठीक, अब देखिए आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले तो 700 था ही, है ना, और वह खाना कितने सैनिकों का था, 20 दिन चला है, 875 सैनिक का। ठीक, और पहले से उसमें छावनी में कितना सैनिक था, 700 सैनिक। तो कितना सैनिक आया वहाँ पे, तो 875 में से हम 700 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 175। यानी 700 पहले से था, 175 और सैनिक आया, तो यह कितना हो गया, 875 हो गया। तब खाना कितना दिन चला, मात्र 20 दिन चला। ठीक है, तो कुल सैनिक कितना होगा, 175 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो उसे पूरे पुस्तक को वह कितने दिन में पढ़ पाएगा। ठीक है, मतलब 8 पन्ना रोज़ पढ़ रहा है तो कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 15 दिन में। 12 पन्ना रोज़ पढ़ेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो वही बात है, देखिए 8 पन्ना अगर रोज़ पढ़ रहा है, ठीक है, तो कितने दिन में ख़त्म कर दे रहा है, 15 दिन में। अच्छा, अब 12 अब कह रहा है कि वह 12 पृष्ठ रोज़ पढ़ेगा, 12 पृष्ठ रोज़ पढ़ेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, यानी 1 दिन में। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 पन्ना रोज़ पढ़ रहा है तो 15 दिन, 12 पन्ना रोज़ पढ़ेगा तो और कम दिन में ख़त्म होगा ना। तो यह क्या है, यह व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, अब हम x क्या करेंगे, हम 12 गुने x बराबर 8 गुने 15 कर देंगे। ठीक है, 12 गुने x बराबर क्या होगा, 8 गुने 15। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 12 इधर जाकर भागा हो जाएगा, यानी 8 गुने 15 भागा 12 हो जाएगा। ठीक, देखिए 4 दूना 8 और 4 3 12 और 3 5 15, यानी 5 दूना 10। तो x बराबर कितना आया, 10 आया। यानी यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़ेगा तो उस पुस्तक को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 10 दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, यहाँ x बराबर कितना आ गया, 10 दिन। आंसर हो गया आपका। अब देखिए अगला प्रश्न में कह रहा है 10 नंबर। एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों तक की ये रसद सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाए तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। मतलब सैनिक शिविर में कितना सैनिक है, 105 सैनिक, उसके लिए भोजन कितने दिनों तक का है, 21 दिनों तक का है। ठीक, अब इस 105 सैनिक में और 42 सैनिक आ गया। ठीक है, 42 सैनिक और शामिल हो गया, तो अब वह खाना कितने दिन तक चलेगा, भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो देखिए पहले 105 सैनिक था, ठीक है, तो कितने दिन तक खाना चला, 42 दिन तक, ये 21 दिन तक। ठीक, यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाए, यानी 105 है तो 105 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 105 प्लस 42,
यह हो जाएगा 5 2 7 4 1। अब 147 सैनिक हो गया, ठीक, यानी 42 सैनिक बढ़ गया, तो कितना सैनिक हो गया, 147 सैनिक हो गया। तो अब यह भोजन कितना दिन तक चलेगा, x, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सैनिक का संख्या बढ़ेगा तो और कम जाएगा भोजन, ठीक। तो यह व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यानी इतना गुने इतना बराबर इतना गुने इतना, 147 गुने x बराबर 105 गुने 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम x बराबर निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 147 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 105 गुने 21 बटा 147। अब आइए इसको काटते हैं हम, देखिए 7 3 21 और 7 से यह कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 1 7, 21 मरतबे कट गया। अब देखिए 21 से यह कट जाएगा 5 मरतबे, 21 पचे 20 पचे 100 होता है, 21 पचे 105 हो जाएगा, ठीक है। 5 मरतबे कट गया। अब क्या हो गया, 5 तिहाई 15, यानी x बराबर क्या हो गया 15, या x 15, यानी 105 सैनिक 21 दिन तक खाया है तो खाएगा। अगर इसमें और सैनिक बढ़ जाएगा 42 को, यानी अब यह 147 को हो जाएगा, तो यह कितने दिन तक भोजन चलेगा उसका, 15 दिन तक, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया। ये आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब आप समझ चुके हैं कि एक राशि बढ़ता है तो दूसरा राशि क्या होता है, घटने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पीछे पढ़े हैं परिभाषा में कि एक राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि का मान कम होने लगता है, या एक राशि का मान कम होने से दूसरी राशि का मान बढ़ने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, आपको ये पता करना है कि यह जो जितना ये दिया हुआ है इसमें कौन व्युत्क्रमानुपात है और कौन सीधानुपात है। सीधानुपात नहीं बताना है, सिर्फ आपको इतना बताना है कौन व्युत्क्रमानुपात में है, बस, ठीक है। देखिए पहला है अ, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। अच्छा, अब मान लीजिए आप एक पुस्तक खरीदिएगा 50 रुपया में, ठीक है, एक पुस्तक 50 रुपया में, और 2 पुस्तक खरीदिएगा तो कितना दाम लगेगा, 100 रुपया। वही 3 गो खरीदिएगा तो क्या को लगेगा, 150, 4 गो खरीदिएगा तो 200। मतलब जितना आप पुस्तक का संख्या बढ़ाइएगा उतना ही आपका दाम भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यह सीधानुपात है, यह व्युत्क्रमानुपात नहीं है, ठीक है। अगला है बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत। तो देखिए अब मान लीजिए बस 10 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर जाता है तो 1 लीटर पेट्रोल खाता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर वह 20 किलोमीटर जाएगा तो 2 लीटर पेट्रोल खाएगा, ठीक। 30 किलोमीटर जाएगा तो 3 लीटर, 40 किलोमीटर जाएगा तो 4 लीटर। कहने का मतलब जितना किलोमीटर बढ़ रहा है उतना ही पेट्रोल भी बढ़ रहा है, तो यह भी सीधानुपात है, तो यह व्युत्क्रमानुपात नहीं होगा, ठीक। ये अगला प्रश्न है साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। अब देखिए कोई मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक, और 1 किलोमीटर का दूरी तय करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 30 की स्पीड से जाएंगे तो आप उसको पार करते हैं 10 मिनट में, ठीक। 30 की स्पीड से अगर जाएंगे तो उसको कितना देर में पार कर रहे हैं, 10 मिनट में। अगर मान लीजिए आप स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है, आप 40 की स्पीड कर लीजिए तो आप कितना समय में पार करेंगे, 10 मिनट से और कम में पार करेंगे, ठीक। अच्छा, 40 से और आप अधिक स्पीड बढ़ा दीजिए, 50 कर दीजिए अपने साइकिल का स्पीड, तब आपको समय क्या होगा, और कम लगेगा। यानी एक तरफ स्पीड बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ समय और कम लग रहा है, मतलब एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखिए यह व्युत्क्रमानुपात है, ठीक है, यह व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय, ठीक। मतलब पुल बन रहा है, अब मान लीजिए 50 को मजदूर काम करेगा तो उसको 10 दिन में ख़त्म कर देगा, ठीक। अच्छा, मान लीजिए अगर मजदूर का संख्या और बढ़ गया, 100 मजदूर हो गया तो काम और कम समय में होगा ना, मजदूर जब बढ़ जाएगा तो और कम समय में काम होगा। तो देखिए एक तरफ मजदूर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ दिनों की संख्या घट जा रहा है, तो यह भी व्युत्क्रमानुपाती हुआ, ठीक है। ये अगला प्रश्न है यह छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन यदि 40 किलोग्राम मिठाई बांटनी है तो, ठीक है। देखिए हमारे पास मिठाई कितना है, 40 किलो है, ठीक। अच्छा, छात्रों की संख्या अगर मान लीजिए 40 है तो प्रति छात्र को कितना मिलेगा, 1-1 किलो मिलेगा। अगर मान लीजिए 40 को छात्र है तो प्रति छात्र कितना मिलेगा, 1-1 किलो। अच्छा, मान लीजिए छात्रों का संख्या और बढ़ा दिया, हम छात्र की संख्या 80 कर दिए, ठीक। अब 80 को छात्र हो गया तो अब प्रति छात्र कितना मिलेगा, आधा किलो मिलेगा, ठीक, क्योंकि मिठाई हमारे पास 40 किलो है ना। अच्छा, मान लीजिए इस 40 दूना 80 कर दिया, हम इसको हम 160 छात्र कर दें तो अब 160 छात्र जब हो जाएगा तब और मिठाई कम प्रति छात्र को मिलेगा, यानी सबको 250-250 ग्राम मिलेगा,
ठीक है। देखिए एक तरफ हम छात्रों का संख्या बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन जो है वह क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो यह भी क्या होगा, यह भी व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। अगला देखिए मजदूर और कार्य के घंटे। अब जैसे देखिए 2 मजदूर किसी काम को 2 घंटा में करेगा, ठीक है, तो 4 मजदूर उसी काम को क्या करेगा, 1 घंटा में कर देगा। ठीक है। 8 मजदूर उसी काम को आधा घंटा में कर देगा। यानी जितना मजदूर बढ़ेगा उतना ही कार्य करने का जो घंटा होगा वह घटते जाएगा। तो यह भी क्या है, यह भी व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा घटते जा रहा है। अच्छा, अगला है वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य। ठीक है, वस्तु का संख्या और उनका कुल मूल्य। अब मान लीजिए मेरे पास 4 गो कलम है, ठीक, और 4 गो कलम का दाम कितना है, मान लीजिए 5 रुपये कलम है, तो 4 गो कलम है मेरे पास, उसका दाम कितना होगा, 20 रुपया। अच्छा, मान लीजिए अगर मेरे पास 8 गो कलम होगा रहेगा तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 12 गो कलम रहेगा तो कितना मूल्य हो जाएगा, 60 गो कलम हो जाएगा। ठीक है। तो जिस तरह मेरा वस्तु का संख्या घटते जा रहा है, जैसे कलम की संख्या ये बढ़ते जा रहा है, वैसा ही ये उसका जो कुल मूल्य है वह भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो यह सीधा अनुपात है, यह व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। ठीक है। तो इस सभी में व्युत्क्रमानुपात में विचलन कौन कौन कर रहा है, देखिए स, द और य और यह र। ठीक है। बाकी सब यह तीनों जो है यह सीधा अनुपात में है। अब देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। 26 जनवरी को विद्यालय के 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितना ग्राम मिठाई मिलेगा। ठीक है। देखिए कुछ मिठाई था, अब 1 कार्टून मिठाई था, अब उसमें कितना मिठाई है सो नहीं पता किसी को। ठीक, 1 कार्टून मिठाई था, अब उसमें 26 जनवरी को क्या हुआ, 800 छात्रों को बांटा गया तो प्रत्येक छात्र को कितना मिला, 100 ग्राम मिला। ठीक। अच्छा, उतना ही मिठाई अगर 1000 छात्रों को बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक छात्र को कितना मिलेगा। ठीक, इसको हम इसी तरह से बनाएंगे चार्ट के रूप में, जैसे बनाए थे पिछला बार। 800 छात्र है तो प्रति छात्र कितना मिल रहा है, 100, प्रति छात्र मिठाई 100 ग्राम मिल रहा है। ठीक। अच्छा, मान लीजिए अब हमको 1000 छात्र हो गया। ठीक, तो अब प्रति छात्र मिठाई कितना हो जाएगा, x। ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका, अब जाहिर सी बात है 800 छात्र में प्रति छात्र 100 ग्राम मिला है, अब 1000 छात्र हो गया तो अब मिठाई और कम जाएगा। ठीक, क्योंकि छात्र की संख्या बढ़ गया। तो यह क्या हुआ, यह व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इतना गुने इतना बराबर इतना गुने इतना। ठीक है। तो 1000 गुने x बराबर 800 गुने 100 होगा। ठीक है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, यह 1000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 800 गुने 100 भागा 1000। ठीक। अब देखिए यह 2 को सोना से 2 को सोना कट जाएगा, 1 को सोना से 1 को सोना कट जाएगा। x बराबर क्या बच गया आपका, 80। x बराबर 80। ठीक है। तो जब छात्र 1000 हो जाएगा तब प्रति छात्र मिठाई कितना होगा, 80 होगा। प्रति छात्र मिठाई, ठीक है, कितना, 80 ग्राम। ठीक है। जब 800 था तब प्रति छात्र कितना मिला था, 100 ग्राम। जब 1000 हो गया तो प्रति छात्र कितना मिला, 80 ग्राम। ठीक है। यहाँ 80 के बाद ग्राम लिख लीजिएगा, तब प्रति छात्र मिठाई लिखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है। जब एक नल 1 घंटे में 6 से 40 लीटर पानी भरता है तो एक पानी टंकी को भरने में 10 घंटा का समय लगाता है। यदि उसी टंकी को भरने में दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल में प्रति घंटा कितना पानी भरा। ठीक है। देखिए तो हम इसमें चार्ट बनाएंगे 2। एक तो पहला चार्ट बनाएंगे कि प्रति घंटा पानी भरने वाला नल, ठीक, और दूसरा चार्ट है टंकी को भरने में लगा समय। तो देखिए पहला नल जो है वह 1 घंटा में कितना लीटर पानी भर रहा है, 6 से 40 लीटर पानी भर रहा है। ठीक, तो 6 से 40 लीटर प्रति घंटा पानी भरने वाला नल कितना देर में भर दे रहा है, 10 घंटा में। मतलब 6 से 40 लीटर प्रति घंटा भरने वाला नल कितना देर में भर दे रहा है, 10 घंटा में। ठीक है। अच्छा, उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो। अब उसी टंकी को, वही टंकी है और दूसरे नल से कितना देर में भरा गया, 8 घंटा में। यानी देखिए समय हम यहाँ लिखे हैं 8 घंटा में। तो दूसरे नल में प्रति घंटा कितना पानी भरा, अब प्रति घंटा पानी दूसरा नल जो है वह कितना भरा, x। ठीक, तो जाहिर सी बात है 6 से 40
लीटर पानी प्रति घंटा जो भर रहा है वह 10 घंटा में भर रहा है, ठीक। अच्छा, समय कम गया तो जाहिर सी बात है 6 से 40 से और अधिक और ज़्यादा पानी भरने वाला नल होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा मोटा वाला नल होगा जो 6 से 40 लीटर से ज़्यादा प्रति घंटा पानी भरता होगा। तो यह क्या हुआ, यह व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। तो यहाँ हम x का मान निकालेंगे कैसे, 8 गुने x बराबर 6 से 40 गुने 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 गुने x बराबर क्या हो जाएगा, 6 से 40 गुने 10। अब यहाँ देखिए x बराबर यह 8 इधर भागा में हो जाएगा, यानी 6 से 40 गुने 10 भागा 8 हो जाएगा। देखिए 8 8 64, 80 मतलब कट गया, 80 गुने 10 800। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 800। यानी दूसरा नल जो 8 घंटा में पानी भर दिया है वह नल कितना, वह नल जो प्रति घंटा कितना पानी भरा है, 800 लीटर पानी भरा है, ठीक है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। पहला नल 6 से 40 लीटर प्रति घंटा भरा है, तो दूसरा नल 8 घंटा में कितना लीटर प्रति घंटा भरा है, 800 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से भरा है, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह क्या करना है, आपको हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्नावली अब खत्म हुआ। अगले प्रश्नावली के साथ जल्दी आपके समक्ष इस तरह वीडियो के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।